साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप जो ये गन्ना बुवाई वाला खेत देख पा रहे हो, ये हमारा पूरा 4 एकड़ का खेत है जिसमें आज गन्ने की बुवाई की जा रही है। इससे पहले आपने मेरे दूसरे खेत की वीडियो देखी थी जिसमें रॉकी भाई ने डेमो दिया है। वो खेत पूरा 2 एकड़ का था और ये खेत पूरा 4 एकड़ का है। इसमें दूसरी कंपनी वालों ने डेमो दिया है। आपने वो वाली वीडियो अवश्य देखी होगी। उसमें गन्ना बुवाई के समय बेसल डोज में यूरिया खाद और रॉकी भाई का प्रोडक्ट डबल टाइगर खेत की लास्ट जुताई से पहले बिखेरा गया था। लेकिन किसान भाइयों, इस वाले खेत में लास्ट जुताई से पहले खाली यूरिया खाद का ही बिखराव किया जा रहा है, बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। किसान भाइयों, आप अच्छे से देख लो, ये खेत हमारा पूरा 4 एकड़ का है। 4 एकड़ खेत में गन्ना बुवाई से पहले लास्ट जुताई से पहले 4 बैग खाली यूरिया का ही बिखराव किया जा रहा है। रॉकी भाई ने जिस खेत में डेमो दिया था, ना ही उस खेत में डीएपी, ना एसएसपी, ना एनपीके का बिखराव किया गया था। और किसान भाइयों, ना ही इस खेत में डीएपी, एनपीके या एसएसपी का बिखराव किया गया है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं डाला गया जिस खाद के अंदर फास्फोरस हो, और ना ही कोई ऐसा खाद डाला गया जिसके अंदर पोटास हो। तो किसान भाइयों, जिस खेत में रॉकी फौजी भाई ने डेमो दिया है वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य दूंगा, जिससे आप ये देख सको कि रॉकी फौजी ने जो डेमो दिया है उसमें बेसल डोज में क्या डलवाया है और किस प्रकार से गन्ने को बुवाई से पहले मीठे सोडे द्वारा ट्रीट कराया था। वो सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि बेसल डोज में क्या डलवाया है और किस प्रकार से डलवाया है। किसान भाइयों, आप देख लो, गन्ना बुवाई के समय भी कोई भी खाद नालियों में नहीं बिखेरा जा रहा, क्योंकि आप लोग ये कहोगे कि प्रमोद भाई, आपकी मशीन तो बुवाई के समय खाद नालियों में डाल रही होगी। तो आप देख लो, पूरा टापा खाली है। किसी भी पाइप से किसी भी प्रकार का खाद नालियों में नहीं डाला जा रहा। जो दावा रॉकी फौजी ने किया था कि प्रमोद भाई, आपके खेत में डेमो दे रहा हूँ, 100 कुंटल बीघे से ऊपर का एवरेज गन्ने का निकलेगा, ऐसा ही दावा इस कंपनी ने भी किया है कि आपके खेत में गन्ना वैरायटी 0238 का एवरेज कम से कम 100 कुंटल बीघे का निकलेगा। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आपको हमारे प्रोडक्टों की 4 स्प्रे करनी होंगी। पोका बोइंग और टॉप बोरर की 100% गारंटी हमारी रहेगी। किसान भाइयों, अब देखते हैं कि गन्ना कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि पहले ही 2 एकड़ में रॉकी भाई का डेमो लगवा लिया है। अब 4 एकड़ में दूसरी कंपनी का डेमो लगवाया है। किसान भाइयों, दोनों ने दावे बहुत बड़े बड़े किए हैं। अब देखना है कि क्या होने वाला है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस कंपनी ने बेसल डोज में क्या डलवाया है। यूरिया खाद तो लास्ट जुताई से पहले ही इन्होंने डलवा दिया था। अब आपको ये दिखाऊंगा कि इस कंपनी ने बेसल डोज में गन्ना बुवाई के समय क्या डलवाया है और कैसे डलवाया है। तो किसान भाइयों, इस कंपनी ने भी कुछ उसी प्रकार से बेसल डोज में अपने प्रोडक्ट डलवाए हैं, जैसे रॉकी फौजी ने डलवाए थे। इन्होंने भी 1 एकड़ में 3 किलो सल्फर 80% WG पाउडर वाली हरे चारे में मिक्स कराई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ऐसे ही सल्फर रॉकी फौजी ने भी हरे चारे में मिक्स कराई थी। रॉकी फौजी का ये कहना था कि ये कार्बन की मात्रा बढ़ाएगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि या तो आप हमारे प्रोडक्टों को मिट्टी में मिक्स करके नालियों में डालो, या आप हरे चारे में मिक्स करके भी डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, मिट्टी में मिलाकर डालना कुछ कठिन था, तो हमने हरे चारे में ही सल्फर को मिक्स किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 3 किलो एकड़ के हिसाब से सल्फर ली है।
तो किसान भाइयों यहाँ पर हम 2 एकड़ के लिए एक साथ में ही हरे चारे में सल्फ़र को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमने लिए हैं 3-3 किलो के 2 पैकेट। तो किसान भाइयों थोड़ा सा आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी है इलाइट इंटरनेशनल एग्रो लाइफ। तो किसान भाइयों 2 एकड़ के लिए 6 किलो सल्फ़र हरे चारे में मिक्स कर दी है। उसके बाद मिक्स करेंगे 2 किलो ह्यूमिक एसिड उसी चारे में जिसमें सल्फ़र मिक्स की है, क्योंकि किसान भाइयों 2 एकड़ है इसलिए ह्यूमिक एसिड की भी मात्रा 2 किलो रखी जा रही है, 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और यही सब रॉकी फौजी ने भी जिस खेत में डेमो दिया है बेसल डोज में, उन्होंने भी अपने ब्रांड का सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड हरे चारे में ही इसी प्रकार से मिक्स कराया था, जैसा कि किसान भाइयों यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हो 98% ह्यूमिक एसिड है और 2% फुल्विक एसिड है। ऐसा ही सेम रॉकी भाई के प्रोडक्ट में भी था। हरे चारे के ऊपर सल्फ़र और ह्यूमिक का बिखराव करने के बाद अब एक और प्रोडक्ट का इसके ऊपर बिखराव किया जाएगा, वो भी इसी कंपनी का है, वो है रामबाण। इसकी मात्रा 1 एकड़ में आधी किलो रखी गई है। किसान भाइयों इसके अंदर ह्यूमिक 60%, अमोनो एसिड 20%, साथ ही 20% सीवीड्स है। इसकी मात्रा 2 एकड़ में सिर्फ 1 किलो रखी गई है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से बेसल डोज तैयार हो चुकी है। 2 एकड़ के लिए 60 से 70 किलो जई और बरसिम दोनों का हरा चारा, 6 किलो सल्फ़र 80% वाली जो इलाइट पोषक के नाम से आती है, और 2 एकड़ के लिए 2 किलो ह्यूमिक एसिड जो इनका काला सोना के नाम से आता है, और 2 एकड़ के लिए 1 किलो इनका रामबाण जिसके अंदर ह्यूमिक, फुल्विक और सीवीड्स की मात्रा होती है। इन सब को हरे चारे में अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये पूरी डोज गन्ना बुवाई से पहले बेसल डोज के लिए है 2 एकड़ के लिए। बाकी 2 एकड़ के लिए किसान भाइयों आप देख पा रहे हो आगे बंधा हुआ हरा रखा हुआ है। सिर्फ 2 एकड़ के लिए ही डोज तैयार की जा रही है, 2 एकड़ की फिर से की जाएगी। तो किसान भाइयों सब कुछ मिक्स करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये बेसल डोज बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर मैं ये और बता दूं कि रॉकी फौजी ने इस डोज में शहद का भी प्रयोग कराया था, लेकिन इन्होंने शहद का प्रयोग नहीं कराया। इन्होंने 2 एकड़ में 2 किलो शक्कर का प्रयोग किया है, जिसकी वीडियो में बनाना भूल गया। सभी प्रोडक्ट जो आप देख रहे थे उनको अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में 2 किलो शक्कर इसी में मिक्स की गई है। कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ में 1 किलो शक्कर इसी में मिक्स कराई है। और किसान भाइयों आप देख लो मेरे भी हाथ गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नालियों में इसको डलवा रहा हूँ। 3 लोग इसको डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहले वाले खेत में जिसमें रॉकी फौजी ने डेमो दिया है, उस खेत में गन्ना बुवाई से पहले इसका बिखराव किया गया था, उसी प्रकार से किसान भाइयों गन्ना बुवाई से पहले नालियों में इस डोज को डाला जा रहा है। और किसान भाइयों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने अपने धान की फसल में भी पिछली बार प्रयोग किए थे और गन्ने की फसल में भी प्रयोग किए थे, काफ़ी दमदार थे। लेकिन देखना ये है कि बिना डीएपी, बिना पोटास, बिना किसी कीटनाशक के गन्ना बुवाई की जा रही है। फंजीसाइड के रूप में या फंजीसाइड के नाम पर सिर्फ सल्फ़र है, क्योंकि 80% WG वाली किसी भी कंपनी की जो सल्फ़र होती है वो फंजीसाइड का भी काम करती है। और किसान भाइयों इस खेत को आप अच्छी प्रकार से पहचान लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसकी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी कि ये कंपनी किस समय पर हमारे इस गन्ने में क्या डलवाती है। और किसान भाइयों अगर सही बताऊं तो
ऐसे बुवाई करने में बहुत बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 6 एकड़ का रकबा बहुत बड़ा होता है। 4 एकड़ इस कंपनी को दे दिया, 2 एकड़ रॉकी भाई को दे दिया डेमो के नाम पर। दावे दोनों ने बहुत बड़े किए हैं, क्योंकि 100 कुंटल बीघे का एवरेज निकालना बहुत ही कठिन कार्य है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर बीघा मात्र 5 विषय का हो। अब देखते हैं कि क्या ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि ना ही पोटास दी गई है, ना ही डीएपी दी गई है, ना ही और किसी प्रकार का रासायनिक खाद डाला गया है, सिर्फ यूरिया खाद डाला गया है। रॉकी भाई ने तो डबल टाइगर डलवाया था यूरिया खाद के साथ मिक्स करके, इन्होंने तो यूरिया के सिवा दूसरा कोई भी खाद नहीं डलवाया। अब देखना आने वाले समय में किसान भाइयों ये है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बिना इन खादों के गन्ने का उत्पादन 100 कुंटल बीघे का निकल सकता है। और ये भी देखना है कि रॉकी भाई के प्रोडक्ट में कितना दम है और इलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ के प्रोडक्ट में कितना दम है। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में आपको इस खेत की भी वीडियो देखने को मिलेगी। आप अच्छे से पहचान लो, ये पानी की टंकी है। प्रत्येक वीडियो में जब भी इस खेत की वीडियो बनाऊंगा, इस टंकी को अवश्य दिखाऊंगा। ये खेत पूरा 4 एकड़ का है। वैसे तो इसमें अलग अलग हमने 3 खंदे बना रखे हैं, लेकिन किसान भाइयों है ये पूरा 4 एकड़ का। और किसान भाइयों, अब जो बाकी की गन्ना बुवाई की जाएगी लगभग 30 एकड़, वो किसान भाइयों किसी भी कंपनी के कहने से नहीं की जाएगी, वो बुवाई खुद अपने हिसाब से की जाएगी। उनकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अभी उन खेतों में आलू खड़ा है, इसलिए किसान भाइयों पहले आलू की खुदाई हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आलू खुदने के बाद आलू वाले खेतों में 42 इंच पर नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की जाएगी। उनमें किसान भाइयों हम अपने हिसाब से बेसल डोज डालेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हमने 6 एकड़ में डेमो लिया है, 2 एकड़ में रॉकी भाई ने दिया है, और इस वाले 4 एकड़ में डेमो दिया है इलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ वालों ने। अगर जैसा वो कहते हैं ऐसा करने के बाद हमारे गन्ने की फसल कमज़ोर रहती है, तो किसान भाइयों फिर हम किसी की नहीं मानेंगे। अपने हिसाब से आगे जो खाद डालने हैं उनको अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि किसान भाइयों अगर हमारी फसल कमज़ोर रहती है तो 6 एकड़ काफ़ी बड़ा रकबा होता है, काफ़ी बड़ा घाटा होगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले समय में आपको इन खेतों की वीडियो देखने को मिलती रहे, जिससे आपको ये पता चलती रहे कि किसके डेमो में अधिक दम है और ये डेमो कितने कामयाब होते हैं।